वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन्हु मिन आजमी मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल. If anybody have problems, calamities, when he recite this couplet with the intention कि ए अल्लाह इस मुबारक शेर की बरकत से मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी डिफ़िकल्टीज़ को दूर फरमा दे. बिकॉज द मीनिंग ऑफ दैट ब्यूटीफुल कपलेट, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, अल्लाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदके हमारे मकासद पूरे फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे. वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे. मिलकर या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह. अस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह. व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today alhamdulillah, beautiful and blessed day of Jummah. And there are so many blessings for this day, and beautiful thing which we can do on the day of Jummah is to recite Durood Sharif more and more in abundance. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who recites Salat 200 times upon me on Friday is 200 years sin will be forgiven. सुभानअल्लाह. जुम्मे के दिन जो 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाए. सुभानअल्लाह. स्पेशल डे, इट्स नॉट ऑर्डिनरी डे. ये फ्राइडे का दिन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इतनी फजीलतें हैं जुमा के दिन की कि हम सुनते जाएं और उसकी बरकतें लूटते जाएं. सुभानअल्लाह. It's unfortunately that we are, like other days, we are spending this day. Actually, Friday is not ordinary day. MashaAllah, it is superior for all other days. The fire of hell is not blazed up on Friday, and gates of hell are not open on Friday night. On the day of resurrection, on the day of judgment, Friday will be brought in the form of a bride. The fortunate Muslim dying on Friday,
attains the rank of martyrdom and remains safe from the torment of the grave. सुभान अल्लाह। जुम्मे के दिन मरने वाले को अज़ाब कब्र भी नहीं दिया जाता। जन्नत के दरवाजे गोया खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। And Sayyidi Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala said, because of the blessings and virtues of that day, if Allah की बारगाह में इसका मर्तबा स्टेटस इतना बुलंद है कि if anybody make one good deed on the day of Friday, he will get reward of 70 good deed. It will be multiplied by the 70. Alhamdulillah. यानी आज का दिन खूब नेकियां करने का दिन है. Try to make more and more good deeds on the day of Friday. सुभान अल्लाह। And because of the blessings and we can say the sharf of that day, if anybody makes sin, commits sin on Friday, he will get azab or punishment for 70 times. उसका जो गुनाह है वो भी multiply by 70 कर दिया जाता है. इसको इस तरह understand करें. If anybody, खुदा ना खास्ता, if anybody came in masjid and play music, what do you say? You are in the blessed home. Yes. Playing music outside masjid also haram, but in masjid is more big sin. If anybody fight with any Muslim in masjid, आप क्या कहते हैं यार मस्जिद में तो ना करो, ये अल्लाह का घर है. जब blessed place पर आप आ जाते हैं या blessed month में आप आ जाते हैं, blessed time में आप आ जाते हैं, then yes, नेकी का सवाब तो बढ़ जाता है, the good deeds become more. मगर अगर कोई उस वक्त या उस जगह पर जाकर गुनाह करता है, तो उसका अजाब भी बढ़ जाता है, उसकी punishment भी multiply हो जाती है. Like in Makkah Sharif, in Hudud Haram, in the boundary of Haram, if anybody make one good deed, he will get the reward of 100,000 good deeds. But if anybody commits sin in Hudud Haram, in boundary of Haram in Makkah, he will get punishment, or he will get azab of 100,000 bad deeds, sins. Like Friday, be careful on the day of Friday. It is the day of good deeds. It's the day of Durood Pak. It's the day of to please Allah subhanahu wa ta'ala. हमारे जो बुजुर्गाने दीन होते थे ना, हमारे जो असलाफ होते थे, वो क्या करते थे कि वो ढूंढ कर तलाश करके जुम्मे के दिन नेकी कर लेते ताकि और सवाब मिले. अब आप आज के दौर में क्या होता है, इफ वी आर इन स्लाव, अगर लंदन में किसी जगह पर अनाउंस हो जाए कि ईस्ट लंदन में या सेंट्रल लंदन में देयर इज अ शॉप, ग्रोसरी शॉप, एंड दे अनाउंस्ड दैट इफ एनीबडी कम ऑन एनी संडे ही विल गेट 50% डिस्काउंट. अब क्या होगा, हम स्लाव से ट्रैवल करके जाएंगे क्या 50% डिस्काउंट, पूरे महीने की ग्रोसरी वहीं से करते हैं भाई दुनिया में. अच्छा, आप लोगों के पास बड़ी सेल्स लगती हैं, कभी क्रिसमस में, कभी किसी और त्यौहार में, सर्दियों में लोग गर्मियों के कपड़े खरीद लेते हैं. बंदा कहता है यार अभी गर्मियां चल रही हैं, आप जैकेट खरीद रहे हैं, 50% डिस्काउंट था, ले लिया, सर्दी में विंटर में काम आ जाएगा. विंटर में लोग समर की चीजें खरीद रहे होते हैं. क्यों? बिकॉज देयर इज अ स्कीम, वी गेट चांस टू टेक दिस गुड डिस्काउंट रेट. हमें डिस्काउंट रेट में जब कोई चीज मिलती है हम खरीद लेते हैं. यहाँ तो एवरी फ्राइडे स्कीम है, मेक वन गुड डीड एंड गेट रिवॉर्ड ऑफ 70 टाइम्स. तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि यार जुम्मे वाले दिन मैंने तिलावत भी करनी है, दुरूद भी पढ़ना है, चैरिटी भी देनी है. जुम्मे वाले दिन मैंने जनाब किसी मरीज की इयादत भी करनी है, टू विजिट एनी सिक और इल मुस्लिम, इंशाल्लाह आई विल गेट रिवॉर्ड 70 टाइम्स. तो अल्लाह करे कि हमें नेकियां, जिस तरह पैसे कमाने का शौक है ना, अल्लाह करे इस तरह गुड डीड्स अर्न करने का भी हमें शौक नसीब हो जाए. तो ये हमें फ्राइडे का दिन जो है ये सुभान अल्लाह. अच्छा, एक और मिसाल के तौर पे इफ मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इफ आई हैव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज देयर एनीबॉडी टू मेक चैरिटी एवरी फ्राइडे अबाउट 2000 पाउंड्स. यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हर फ्राइडे 2000 पाउंड. यस, यू हैव चांस टू give charity approximately every Friday for 2000, approximately 2000 pounds. ये कैसे possible है? हदीस पाक है. The summary of hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever come in masjid for Jummah prayer early, first, सबसे पहले जुमा के दिन जो मस्जिद में आता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में, in the way of Allah, he gives charity for camel, he gives sadaqah of camel. ऊंट का सदका देने के बराबर है. अब यूके में कम से कम 1,500-2 हज़ार का तो होगा ऊंट भाई, कैमल है. अल्लाह की राह में ऊंट सदका कर दिया. फरमाते उसके बाद सेकंड आने वाला ऐसा है वो जिसने अल्लाह की राह में काओ चैरिटी की, सदका किया, वो भी मेरा ख्याल 1,500 पाउंड का तो होगा. अच्छा, फिर उसके बाद आने वाला ऐसा है
Anybody make sadqa or charity of goat, sheep, जिसने बकरा सदका किया, उसके बाद आने वाला ऐसा है. Then if anybody come after them, तो वो ऐसा है जैसे उसने चिकन, hen, मुर्गी उसने सदका की है. और आखिर में नबी पाक ने फरमाया उसके बाद आने वाला ऐसा जैसे उसने एग, अंडा अल्लाह की राह में सदका किया. सवाब ऊपर से कम होता जा रहा है, लेस होता जा रहा है. Why? Because he came late in Jummah. So try to come early for Jummah. Half an hour, आधा घंटा पहले आने से अगर मुझे हर जुमे अल्लाह की राह में कैवल सदका करने का सवाब मिल रहा है, तो सोचो मेरे नामा या अमाल में कितनी नेकियां जमा हो जाएंगी. मगर वही वाली बात है, माइंडसेट. यही स्कीम, यही अनाउंसमेंट किसी और जगह हो जाए कि जनाब जो अच्छा, मैं इसी को थोड़ा चोट करने के लिए, सॉरी, समझाने के लिए, अगर हमारी मस्जिद इंतजामिया अनाउंस कर दे कि जो जुम्मे के दिन पहली सफ में होगा सबको 100 पाउंड्स मिलेंगे, सेकंड सफ वालों को 50 पाउंड्स, थर्ड सफ वालों को 25 पाउंड्स एंड फोर्थ सफ वालों को 10 पाउंड्स मिलेंगे. मेरा ख्याल